हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए अगेन आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का सलूशन देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मिसक्लिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 11? ए solution is to be kept between 68 Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if Celsius and Fahrenheit conversion formula is given by? हमें गिवन है कि सेल्सियस और फारेनहाइट का कन्वर्जन किस फॉर्मूले द्वारा किया जाएगा। F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। और ये गिवन है कि जो फारेनहाइट का रेंज चेंज हो रहा है कहां से कहां तक है बच्चों? 68 टू 77। 68 से बड़ा है बिटवीन एंड 77 से छोटा है। कह रहे जो फारेनहाइट पे टेम्परेचर रखा जा रहा है वह 68 और 77 के बीच रखा जा रहा है। इसका मतलब फारेनहाइट हो जाएगा 68 और 77 के बीच होगा। अब हमें फाइंड करना है कि सेल्सियस पर यह किस रेंज में आएगा। तो क्या करेंगे बच्चों? यह के प्लेस पर सी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 9/5C प्लस 32 इज लेस देन 77। क्या लिखेंगे बच्चों? 77। अब क्या करते हैं? 32 को रिमूव करना है तो सभी टर्म में से 32 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 68 माइनस 32 9/5C प्लस 32 माइनस 32 इज लेस देन 77 माइनस 32। सभी टर्म में से क्या किए बच्चों? 32 को रिमूव कर दिया। तो यहां से बच जाएगा ए हो जाएगा 6 और ए हो जाएगा 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 9/5C। 77 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं 5 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 और 4। अब क्या करते हैं? सभी टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे बच्चों? 5 से। मल्टीप्लाई बाई 5 इन ईच टर्म। इन ईच टर्म एवरी टर्म में क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 इंटू 5 इज लेस देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5/5C इज लेस देन 45 इंटू 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 45 इंटू 5 हो जाएगा। यहां से यह 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? या 9C आएगा तो एवरी टर्म को 9 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9। किसके द्वारा बच्चों? 9 के द्वारा डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे C का रेंज रखना है, हेंस केवल C रखना पड़ेगा। तो 9C आ रहा है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 36 इंटू 5/9 इज लेस देन आर इक्वल 9C/9 इज लेस देन 45 इंटू 5/9। यहां से क्या बच जाएगा बच्चों? यहां से 9 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ए 4 इंटू 5 इज लेस देन C इज लेस देन ए क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 20 इज लेस देन C इज लेस देन 25। इसका मतलब सेल्सियस पे इसका रेंज 20 और 25 के बीच होगा। कहां पे होगा बच्चों? 20 और 25 के बीच में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है? सॉरी 11 था, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है? A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution। कोई 8% बोरिक एसिड का सोल्यूशन है, उसे 2% के बोरिक एसिड से डाइल्यूट किया जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? डाइल्यूट किया जाता है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज ए मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। इफ वी हैव 640 liter of the 8% solution, how many
लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल बी एडेड। अब ये दिया है हमें कि 640 लीटर 8% बोरिक एसिड है का सोल्यूशन है, और कह रहा है इसको 2% के बोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ डाइल्यूट किया जाता है। तो कितने के साथ डाइल्यूट किया जाता है वो नहीं गिवन है, तो हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं कितना, x लीटर के साथ, और वो कितना है 2% डाइल्यूटेड है। हमें नहीं मालूम है कि 2% का जो बोरिक एसिड है वो कैसे डाइल्यूटेड है, तो उसको हम लोग क्या कितने लीटर से डाइल्यूटेड है, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x लीटर के 2% बोरिक एसिड के साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है। जो नहीं गिवन है उसको एज्यूम कर लेंगे, और टोटल सोल्यूशन कितना लीटर हो जाएगा बच्चों, 640 प्लस x। अब ये करें कि जो ये सोल्यूशन आएगा, टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 640 और प्लस x। कह रहा है कि ये जो ऑब्टेन्ड सोल्यूशन होगा ये 4% से अधिक डाइल्यूटेड होना चाहिए, और 6% से क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। तो इनइक्वलिटी कैसे बनेगी, 640 और प्लस x लीटर, इसका जो डाइल्यूशन होना चाहिए 4% से अधिक होना चाहिए। इसका 4%, क्या बच्चों 4% इस टोटल सोल्यूशन का, और किसको किसको मिलाया गया, 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, 640 का कितना डाइल्यूशन है 8% कंसंट्रेशन है, और प्लस x लीटर का कितना है बच्चों 2/100 इज लेस देन, टोटल सोल्यूशन कितना है 640 और प्लस x, इसका डाइल्यूशन 6% से क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये इनइक्वलिटी बनी कैसे, टोटल जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 4% से अधिक है और 6% से कम है, और ये सोल्यूशन कैसे बनाया जा रहे हैं, 640 लीटर का 8% ले रहे हैं और x लीटर ले रहे हैं 2% वाला। इन दोनों को ऐसे मिक्स किया गया कि जो टोटल सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 4% से अधिक हो, 6% से क्या हो बच्चों, कम हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इच टर्म से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा 640 इंटू 4 प्लस 4x, कितना हो जाएगा बच्चों 4x इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा 640 इंटू 8 प्लस 2x, ये 2x बच जाएगा, ये 640 इंटू 6 प्लस 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x। तो एक बार इस लीनियर इनइक्वलिटी को ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार क्या करते हैं इसको इसको और एक बार इसको ले लेते हैं। तो 640 इंटू 4 प्लस 4x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 640 इंटू 8 और प्लस 2x, एंड एक बार क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा और एक बार ले लेंगे 640 इंटू 4 प्लस 4x इज लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x। एक लीनियर इनइक्वलिटी इसको ले लिए, इसको और इसको, एक इसको ले लेते हैं, एंड 640 इंटू x 8 प्लस 2x इज लेस देन 640 इंटू 6 प्लस 6x। यहां से क्या हो जाएगा, यह 4x है तो 4x से 2x को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 4x माइनस 2x इज लेस देन 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 4, एंड यहां पे 2x है यहां पे 6x है, तो क्या करते हैं 2x को उस साइड में लेकर चले जाते हैं, 6x में से 2x सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वैसे 6x को भी इधर ला सकते हैं। तो यहां क्या बच जाएगा 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 6 इज लेस देन क्या लिखेंगे बच्चों 6x, और 2x को उधर ले जाते हैं माइनस 2x, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2x इज लेस देन, यहाँ से 640 को कॉमन ले लेते हैं तो 8 माइनस 4 बच जाएगा, एंड यहाँ पे भी 640 को कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस 6 इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा बच्चों
4x हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पे, 2x इज लेस देन 640 इंटू 4 एंड 640 इंटू 2 इज लेस देन 4x। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, किस रेंज में ऑब्टेंड हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर दें, x इज लेस देन 640 2 और इसको डिवाइड कर दें 2 हो जाएगा 640 इंटू 2 एंड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 16 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा और इंटू 2 इज लेस देन x। ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे x इज लेस देन 0812 एंड यहाँ से हो जाएगा 320 इज ग्रेटर देन x। तो 2 वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई। इसे x इज लेस देन 320 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे क्या गिवन, यहाँ पे ग्रेटर देन हो कि x हो गया। x की जो वैल्यू है 320 लीटर से अधिक होगी और 1280 लीटर से क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 320 से बड़ा है x एंड क्या लिखेंगे 120 से बड़ा है, छोटा है x। मतलब जो 2% का बोरिक एसिड मिलाया जाएगा उसकी वैल्यू 320 से 1280 लीटर के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इसके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liter of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will be contain more than 25% but less than 30% acid content। ये हमें गिवन है कि 1125 लीटर है 45% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कर, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए। क्या ऐड किया जाए बच्चों, तो हम एज्यूम कर लेते हैं वाटर जो होगा वह x लीटर, कितना बच्चों, x लीटर, और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा वाटर का, 0। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट उसमें सॉल्वेंट मिलाया गया है, सॉल्यूट मिलाया गया है, वाटर में कितना परसेंट सॉल्यूट मिलाया गया है। जैसे 45% है, ये है, इसका मतलब 1 लीटर में 45% कोई सॉल्यूट मिलाया गया होगा, तब जा करके हमें उसका कंसंट्रेशन 45 ऑब्टेंड होगा। लेकिन वाटर में तो 1 भी % नहीं मिक्स किया गया है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या लिया जाएगा बच्चों, 0%। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जब डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिलाएंगे तो उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिला है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0%। क्या होगा बच्चों, 0%। अब कह रहा है कि ये जो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, कितना लीटर होगा टोटल सोल्यूशन, तो टोटल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1125 और प्लस x लीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, x लीटर। तो ये पे कह रहा है 25% से अधिक हो, कितना लीटर का, 1125 प्लस x का 25% इज ग्रेटर देन, या 1125 का 45% और प्लस इसका, जैसे किसको या कब ऑब्टेन किया गया, इसको और इसको मिलाकर, तो 1125 का 45% प्लस x लीटर का 0%। कितना बच्चों, 0%। और किससे कम होना चाहिए, 30% से। तो 1125 प्लस x इंटू 30 अपन क्या लिखेंगे, 100। क्या लिखेंगे, 100। यहां से क्या मिलेगा, 1125 प्लस x इंटू 25 अपन 100 इजले देन, ये क्या हो जाएगा, 1125 इंटू 45 अपन 100 इजले देन 1125 और प्लस x इंटू 30 अपन क्या लिखेंगे, 100। यह और यह तीनों कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 1125 इंटू 25 प्लस 25x इजले देन 1125 इंटू 45, ये क्या हो जाएगा, 1125 इंटू 30 प्लस 30x। क्या हो जाएगा बच्चों, 30x। एक बार यह एक साथ ले लेते हैं,
तो 1125 इंटू 25 प्लस 25x इज लेस देन 1125 इंटू 45 एंड एक बार इसको एक बार साथ ले लेते हैं। तो 1125 इंटू 45 1125 इंटू 13 प्लस 30x क्या आ जाए बच्चों 30x। तो यहाँ पे कह दिया जाए x वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो 25x इज लेस देन 1125 इंटू 45 1125 इंटू 25 एंड ये क्या आ जाए बच्चों इस वाले टर्म को इधर लाते हैं 1125 इंटू 45 माइनस 1125 इंटू 30 इज लेस देन 30x इज लेस देन क्या आ जाए बच्चों 30x। अब कह दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों में 1125 कॉमन कर लेते हैं। कितना बच्चों 1125 को कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी 25x इज लेस देन 1125 और क्या आ जाए 45 माइनस 20 एंड 1125 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों 45 माइनस 30 45 माइनस 30 इज लेस देन 30x इज लेस देन क्या होगा 30x 1125 इंटू 25 1125 इंटू तो यहाँ 25 कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाए बच्चों 25 और 25 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 45 में से 20 सब्सट्रैक्ट कर दें यहाँ पे 20 कहाँ से है लेकिन 45 माइनस 25 है 25 है कितना है बच्चों 25। तो ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू बच जाएगा 1125 इंटू 20 बच जाएगा क्या बच जाएगा बच्चों 20। तो इसको इससे अगर डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड कर देते हैं 25x x इज लेस देन 1125 इंटू 20 अपान 25 1125 इज लेस देन 2x। इसको अगर 5 से हम लोग डिवाइड कर दें x इज लेस देन 5 टू द 5 द 1 इसको 2 से डिवाइड करते हैं 1125 अपान 2 इज लेस देन x इज लेस देन क्या होगा x x इज लेस देन अब इसको 225 इंटू 4 इज ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा 5 6 2.5 इज लेस देन x इसे मल्टीप्लाइंग x इज लेस देन 5 4 द 0 4 टू द 8 और 4 टू द 8 ओवर 9 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया ये क्या कर रहा है x की वैल्यू 562.5 से अधिक होनी चाहिए और 900 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ 562.5 से बड़ा होना चाहिए x और 900 से छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए बच्चों 900 से छोटा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होना चाहिए 562.5 से अधिक होना चाहिए 900 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है इसको भी देख लेते हैं। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला IQ इक्वल्स टू किसी पर्सन का IQ लेवल दिया जाता है MA/CA into 100 where MA is mental age and CA is chronological age। if हमें गिवन है 80 से अधिक है IQ is less than 140 for a group of 12-year-old children। तो क्रोनोलॉजिकल एज दिया है 12 ईयर दिया है। तो CA इक्वल टू कितना गिवन बच्चों 12 क्या गिवन है 12। इसके लिए हमें चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं CA इक्वल टू 12 और यहाँ पे 80 से एबव है IQ के स्थान पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें MA/CA
और इंटू 100, यम ए अपॉन सी ए इंटू 100 इज लेस देन 140। कितना हो जाएगा बच्चों? इज लेस देन 140। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 12 सब्सिट्यूट करते हैं, या सबसे पहले हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे इस टर्म को 100 से, तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, यम ए अपॉन सी ए इंटू 100/100, 140 अपॉन 100। क्या हो जाएगा बच्चों? 140 अपॉन 100। अगेन हम लोग क्या करते हैं, सी ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, यम ए अपॉन सी ए की वैल्यू 12 सॉरी। अब क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्योंकि यहां से 12 हटाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 12 अपॉन 10 इज लेस देन क्या है, आर इक्वल्स टू एम ए अपॉन, तो 12 एम ए हो जाएगा अपॉन 12 इज लेस देन आर इक्वल्स टू, यहां भी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12 अपॉन 10, सब में, इसमें भी 12 का, इसमें भी, ताकि यह 12 कैंसिल हो जाएगा। 96 अपॉन 10 इज लेस देन आर इक्वल टू एम ए इज लेस देन आर इक्वल टू अपॉन 10। क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.6 इज लेस देन एम ए एंड इज लेस देन आर इक्वल टू 16.8। तो जो इसका मेंटल एज होगा 9.6 और 16.8 ईयर के बीच में, और या इसके इक्वल हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? इक्वल। तो इस प्रकार हम लोग मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन कर सकते हैं।